कि जनधन खाता के माध्यम से जितना पैसा जमा हुआ वो सारा पैसा हुआ क्या? जनधन खाता जो खोला गया, हर आदमी ने 500,000 रुपए करके जमा किया, उन पैसों का हुआ क्या? अपने पूंजीपति मित्रों को लोन दिया और वो लोन भी बाद में जाके माफ कर दिया। बिहार में हमें विकास देखना है तो हमें जरूरत है नई दृष्टि, नया जुनून के साथ तेजस्वी भैया की। और आप मेरा बात आप नोट करके लिख लीजिए, अगर तेजस्वी भैया 2025 में नहीं आ सके तो ये बिहार के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं होगा। एक खेत में एक ही फसल को बार बार करने पर पैदावार की कमी हो जाती है और जमीन का भी उर्वरा शक्ति खराब हो जाता है। बिहार के साथ भी वही है। बिहार में ये नीतीश चाचा नाम का फसल 20 साल बहुत हो गया। चाचा 8 बार शपथ ले लिए हैं, अब ना। जिस प्रकार से पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के गर्मा गर्मी का माहौल है, उसी प्रकार से युवाओं के अंदर बीपीएससी का परीक्षा को रद्द करवाने के लिए जो है गर्मा गर्म का माहौल है। काफी स्टूडेंट जो है रोड पे उतर चुके हैं और आज हमारे साथ एक स्टूडेंट और सह स्कूल के एक संयोजक है प्राइवेट स्कूल के। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अब की बार जो है विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर के। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम गोविंद कुमार पासवान है। मैं नरपतगंज अररिया का अस्थायी निवासी हूं। मैं पेशे से एक निजी विद्यालय संचालक हूं और बिहार विधानसभा 2025 को लेकर के जो मेरा अपना व्यू है, मुझे लगता है कि नीतीश चाचा का पहले से ही तैयारी तो था ही भेजने का, बिहार के जनता ने मन बना ही लिया था। लेकिन 2000 ये जो बीपीएससी का परीक्षा हुआ है और उसमें जो वो उसका विरोध करने पर, उसमें जो गड़बड़ी हुई, स्टूडेंट के विरोध करने पर, प्रोटेस्ट करने पर उनके ऊपर जो लाठी चार्ज कराया गया है, एक सोनू कुमार नाम का जो स्टूडेंट सुसाइड कर लिया टर्चर होकर के, उससे बिहार काफी आहत है। युवाओं में तेजस्वी भैया को लेकर के बहुत मान सम्मान है, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को, मेरे जानने वाले मेरे कई सारे मित्र को टीचर का जॉब दिया, विभिन्न परीक्षा भर्ती निकाल करके उसमें बहुत सारे युवाओं को रोजगार दिया और इससे पूरा बिहार तेजस्वी जी को उगता हुआ सूरज के रूप में देखते हैं। दूसरी तरफ नीतीश चाचा के प्रति पहले जो जुनून था युवाओं में, शिक्षित लोगों में, वो अब नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी का भी तो दावा है भाई कि ये हम जो है युवाओं के प्रति, स्टूडेंट के प्रति और अपने बिहार हित के प्रति जो हम काम करते हैं। क्या कहेंगे इस पर? नीतीश चाचा के बारे में हम यही कहेंगे, ये एक खेत में एक ही फसल को बार बार करने पर पैदावार की कमी हो जाती है और जमीन का भी उर्वरा शक्ति खराब हो जाता है। बिहार के साथ भी वही है। बिहार में ये नीतीश चाचा नाम का फसल 20 साल बहुत हो गया। चाचा 8 बार शपथ ले लिए हैं, अब ना। 9 बार भी हो चुका उनका, अब बहुत हो गया, अच्छा नहीं लगेगा अब। क्यों? अब बिहार में अगर विकास करना है, बिहार में हमें विकास देखना है तो हमें जरूरत है नई दृष्टि, नया जुनून के साथ तेजस्वी भैया की। और आप मेरा बात आप नोट करके लिख लीजिए, अगर तेजस्वी भैया 2025 में नहीं आ सके तो ये बिहार के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं होगा। अभिशाप? कैसे अभिशाप? कैसा अभिशाप? क्योंकि अगर नीतीश चाचा, अगर तेजस्वी भैया 2025 विधानसभा चुनाव में चुन करके नहीं आते हैं मुख्यमंत्री के रूप में, तो या तो वही नीतीश चाचा रहेंगे, जिसका आप जानते हैं नीतीश चाचा के राज में जो सरकारी अधिकारी है, अफसरशाही कितना बढ़ा हुआ है। आप कोई भी सरकारी ऑफिस चले जाइए, बिना 500,000 के कोई बात भी नहीं करता है। चपरासी भी अपने आप को कलेक्टर से कम नहीं समझता है। और बिहार पुलिस की क्या कहने? बिहार पुलिस के बारे में क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे भाई, जब आपको नौकरी नहीं मिला था तो आप भी मामूली स्टूडेंट थे। स्टूडेंट के ऊपर लाठी उठाने से पहले सोचो, वो भी आपके तरह मध्यम परिवार से आता है। अगर वो अरबपति अडानी का बेटा होता, अमित शाह का बेटा होता, तो वो जाकर के आईसीसी का चेयरमैन बन गया होता। वो जाकर के वहां लाठी नहीं खाता। वो एक मध्यम परिवार का लड़का है। वो अपना पेट भरने के लिए, अपना परिवार के लालन पालन के लिए नौकरी करना चाहता है।
अगर वो गलत आदमी होता तो वो जाके चोरी चकारी करता, लूटता, ठगी करता। वो अच्छा आदमी है, वो समाज में इज्जत से जीना चाहता है, इसलिए सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा है। आपको चाहिए कि उनकी बात सुने, अरे कम से कम उसके ऊपर अत्याचार नहीं करे और इस तरह से बेरहमी से पीटे नहीं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे भैया जो माइक को पकड़े हैं, कहीं ना कहीं इनके अंदर जो हरास है बिहार सरकार के प्रति, जिस प्रकार से बिहार में हो रहा है, ये अपने दुख दर्द बता रहे हैं। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हम देश हित में काम करते हैं, डिजिटल जमाना बना दिए है, घर बैठे लोग जो है काम कर रहे हैं, कैशलेस खत्म कर दिए हैं। हाँ, इसलिए डिजिटल फ्रॉड है आजकल। सब आदमी का आप लोग देखे होंगे भैया, सबका कॉलर, अगर किसी को हम कॉल लगाते हैं तो कहते हैं जब आपको कोई कॉल आए आपके परिजन का एक्सीडेंट होने का, ये कॉलर ट्यून का है बदले हैं चाचा। यही डिजिटलाइजेशन के चक्कर में डिजिटल फ्रॉड बढ़ गया है और डिजिटल फ्रॉड करने वाले भी आप ही के चमचे वमचे हैं। अच्छा, नौकरी नहीं देंगे तो फ्रॉडगिरी होगा ही। जनधन करेंगे क्या? जनधन योजना में कितना पैसा है आपके खाते में? भैया हमने जनधन खाता नहीं खुलवाया है, लेकिन हमारे गांव में बहुत ज्यादा लोग जनधन खाता के माध्यम से बैंक से जुड़े हैं। लेकिन जनधन खाता जो खोला गया मोदी जी के द्वारा, उसका जिस तरह से प्रचार किया गया, मुझे लगा कि सच में ये अच्छा चीज है, इससे डायरेक्ट लोगों तक सरकार लाभ पहुंचा सकेंगे। लेकिन बाद में पता चला ये जनधन योजना नहीं, ये जनधन ठगना था। वो इसलिए क्योंकि जनधन खाता के माध्यम से जितना पैसा जमा हुआ वो सारा पैसा हुआ क्या, जनधन खाता जो खोला गया, हर आदमी ने 500-1000 रुपए करके जमा किया, उन पैसों का हुआ क्या? अपने पूंजीपति मित्रों को लोन दिया और वो लोन भी बाद में जाके माफ कर दिया। अच्छा, अरे और सब छोड़िए, ये केंद्र वाले साहब की क्या कहना, ये तो इतिहास में कभी भी भारतीय रुपए का वैल्यू इतना नहीं गिरा था। ये तो खुद भाषण देते थे, ये ऐसे नहीं होता है मित्रों, भारत का रुपया, जापान का पैसा नहीं गिरता है, इंग्लैंड का मुद्रा नहीं, करेंसी नहीं गिरता है, भारत का करेंसी क्यों गिर रहा है? अब खुद जवाब दीजिए ना। 57 रुपए $1 का वैल्यू था, अभी 86 रुपए 71 पैसा हो गया है। क्यों मुद्रा इतना कमजोर हो गया भारत का? अगर आप 18-18 घंटा काम करते हैं तो देश को हिंदू मुस्लिम में बदल करके पूरा तरह से हिंसा का माहौल पैदा कर दिया। आप हिंदू है ना? हम हिंदू बाद में, दलित बाद में, पासवान बाद में, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी नहीं रहेगा तो आप हिंदू मुसलमान का क्या करोगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन काफी कटाक्ष रहता है इनके तरफ से, राजनेता विपक्ष के तरफ से, जो है कहीं ना कहीं जो है हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाते हैं तो हिंदू एक हो जाओ। कभी स्वाभिमान यात्रा ने, हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला जाता है। कभी कुंभ का मेला जो है 1.5 महीने के लिए लगाया गया है, वहां पे भी काफी बातें जो सामने आ रही है, क्या कहेंगे? अरे भैया, ये कुंभ का मेला जो है ना, अंग्रेज भी आयोजित किया था। कुंभ तो पहले भी होता था भारत में, थोड़ा आप लोग जान लीजिए एक बात। लेकिन ये जो कुंभ का मेला है, अंग्रेज इसको मजबूती तरीके से मेला में परिवर्तित किया ताकि वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं से तरह तरह से टैक्स वसूला जा सके। मोदी जी इस मामले में उसको दूसरा कुछ आए ना आए, लेकिन लूटना बढ़िया से आता है भैया। आपको हम एक बात बता दें, केंद्र सरकार ये प्रचार करते हैं कि हमने 6000 करोड़ रुपए प्रयागराज में खर्च किया ताकि हिंदू श्रद्धालु को बढ़िया से बढ़िया सेवा मिल सके। मुझे बताएं कि आप जो दावा करते हैं कि 40-45 करोड़ लोग आएंगे, क्या 45 करोड़ लोगों के लिए आपने शौचालय रखा है? महिलाओं के लिए अलग शौचालय रखा है? झूठ फ्रॉड की फैक्ट्री कहीं के। आप 45 करोड़ लोगों से केवल एक काम करेंगे, जो बाहर 10 रुपए 12 रुपए में बोतल मिलता है पानी का, उसको आप 40 रुपए में बेचोगे। हमने आज ही देखा, एक प्रज्ञा मिश्रा करके पत्रकार है, वो हमें दिखा रही थी कि वहां पर जो है ना, जो चाय बेचने वाला है उससे 75 लाख रुपए लेकर तब उसमें चाय बेचने दे रहा है। अच्छा जी, वहां पर मिठाई बेचने वाले से 57 लाख में डील है, तब जाके उसको मिठाई बेचने दे रहा है। असल में ये जो कुंभ मेला है, इसके माध्यम से मोदी सरकार का लक्ष्य है कि 2 लाख करोड़ रुपए वसूलने का। ये 2 लाख